This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. जरदारी आए फजलुर रहमान ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने 14 साल की कसम तोड़ दी। चौधरी बरादरान फिर भी कुछ ना बोले मगर चुप तोड़ी मोनिस इलाही ने। सारी हिमायत वजीर आजम के पलड़े में डाल दी। साथ निभाने की यकीन दहानी पर वजीर आजम भी मुस्कुरा दिए। चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। मोनिस इलाही ने जब गुजारिश की कि एक बार PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें कि घबराना नहीं है, तो वजीर आजम इमरान खान बोले घबराए हुए तो वो हैं जिन्हें चौधरी शुजात की सेहत का अब ख्याल आया है। ऑपोजिशन वाले 20-20 साल पहले मरने वालों की ताज़ियत के लिए जा रहे हैं। चौधरी बरादरान पर मुकम्मल एतमाद है। पहले सिर्फ जमीन छिनी थी, इस बार 6 कीमती जानें भी चली गईं। नवाब शाह की भंड बरादरी जुल्म और ज्यादती और इंतजामिया की गफलत के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाशों के हमरा कौमी शाहराह पर धरने को 43 घंटों से जायद गुजर गए, कोई दाद रसी को ना आया। काजी अहमद में नेशनल हाईवे पर मीलों तक गाड़ियों की कतारें लग गई। मुखालिफ जरदारी बरादरी ने 2 माह पहले भी जमीन पर कब्जे की कोशिश की। शोर शराबा उठा तो इंतजामिया और पुलिस ने कब्जा छुड़वाया, मगर ठोस कार्रवाई न होने पर काबिजीन मजीद शेर हो गए। जमीन पर दोबारा कब्जे के दौरान तसादुम हुआ। भंड बरादरी के 5 अफराद और SHO भी जाम बहक हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मामला पहले ही संजीदगी से हल हो जाता तो कीमती जानें ज़ाय ना होती हैं। उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। मेरे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में हुजूम के हाथों जहनी माजूर शख्स के कत्ल की तहकीकात जारी। शनाख्त के बाद मजीद 6 मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिमान की तादाद 21 हो गई। मुकदमे में मुख्तलिफ इलाकों से 128 अफराद को हिरासत में लिया गया। जेर हिरासत अफराद को आज ATC मुल्तान में पेश किया जाएगा। मकतूल के भाई का कहना है कि मुश्ताक 16-17 साल से जहनी तौर पर माजूर था, उसका इलाज हो रहा था। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब हमें इंसाफ दिलवाएं। बेनज़ीर यूनिवर्सिटी लियारी में वाइस चांसलर पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून MPA ने 3 तलबा के फार्मेसी में दाखिलों के लिए दबाव डाला। मुतासिरा खातून MPA और उनके MS का मैसेज और कॉल रिकॉर्ड सामने आ गया। रिकॉर्ड के मुताबिक MPA शाजिया सिंघार ने मैसेजेस के बाद वाइस चांसलर को WhatsApp कॉल की और दाखिलों के लिए दबाव डाला। मामला मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने वाइस चांसलर का मोबाइल जब्त कर लिया था। 3 दिन की तहकीकात के बाद मोबाइल फ़ोन VC को वापस दिया गया। शाजिया सिंघार ने वाइस चांसलर पर WhatsApp पर मैसेजेस के जरिए हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया था। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो का बेटा सच्चल 4 साल का हो गया। सालगिरह के दिन अपनी दादी के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सहाफ़ी मुदस्सिर नारो समेत दीगर लापता अफराद के केसेस की समाअत। अदालत ने सवाल किया, क्या ऐसा कोई कानून है कि शहरियों को उठाया जा सके? रियासत पर ही मुलव्वस होने का शुबा हो तो कौन तहकीकात करेगा? पिछले साल लापता होने के जो वाक़यात हुए उनमें क्या हुआ? तयन होना चाहिए कि इन सब वाक़यात का जिम्मेदार कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 8000 में से 6000 केसेस हल हो गए। कुछ अफराद वापस आ गए, कुछ जेलों और बाकी हिरासती मरकज में थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान दलाल के लिए तलब। जबरी गुमशुदगियों के कमीशन को आइंदा समात से कबल रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मजीद समात 28 फरवरी तक मुलतवी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान सिटी काउंसिल के मेयर मुंतखब। हामियों का जश्न। अली अमीन गंडापुर का कहना है PTI ने मौलाना फजलुर रहमान को उनके घर में और बिलावल भुट्टो के चहेते फैसल कुंडी को शिकस्त दी। नौकरियां देने और तरक्याती कामों से कोई नहीं रोक सकता। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पेशावर के मेयर की नशिस्त JUI के पास बरकरार रही। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 66 तहसील और सिटी काउंसिल के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमियत उलमा इस्लाम फ़े को 23 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। तहरीक इंसाफ 18 नशिस्तें लेकर दूसरी पोजीशन पर रही। आज़ाद उम्मीदवारों को 10 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। अवामी नेशनल पार्टी को 7, नून लीग को 3, तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान और जमात इस्लामी को 2-2 और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 1 नशिस्त मिल सकी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल को आसिफ जरदारी नहीं बेनज़ीर भुट्टो की तर्ज सियासत करने का मशवरा। कहा बिलावल अपने नाना से सीखे, सियासत वो होती है जो अपने कद से की जाती है। मईशत जिनकी वजह से ख़राब हुई वो कह रहे हैं महंगाई हो गई। शाह महमूद कुरैशी बोले बिलावल बेटा तैयारी कर लो, लाड़काना आ रहा हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने निकले हैं, कराची जा रहे हैं, हो सकता है रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाए। एमडी सुई सदर ने गर्मियों में भी गैस की किल्लत बरकरार रहने का खदशा जाहिर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट को बताया कि वफाकी सेक्रेटरी के हुक्म पर सिंध को 15% गैस कम फराहम करके दीगर सूबों को दी जा रही है। अदालत का बरहमी का इजहार। कहा किसी सेक्रेटरी की आइन की खिलाफ वर्जी की हिम्मत कैसे हो सकती है। पैदावारी इलाकों को कुदरती वसाइल पर पहला हक है। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी तवानाई को 2 हफ्तों में सूरत हाल की वजाहत के लिए बुला लिया। सेक्रेटरी खजाना भी तलब। कराची समेत सिंध भर में 2.5 माह बाद CNG स्टेशन खुल गए, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुल्क में कल से 1 लीटर पेट्रोल 13 रुपए और डीजल की कीमत में फी लीटर 18 रुपए इजाफे का खदशा। यूक्रेन कशीदगी से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। एशियाई मंडियों में दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $96 और WTI की कीमत $95 फी बैरल के करीब पहुंच गई। HBL PSL में आज कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। पैदर पै शिकस्तों के बाद कराची किंग्स के टूर्नामेंट के अगले मरहले में पहुंचने के इम्कान कम होने लगे। शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड के अब तक 6 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड की गई। कोयटा में 10%, स्कर्दू में 18%, मुजफ्फराबाद में 17%, नौशहरा में 16% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.6% रही। कोरोना से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की 20 करोड़ खुराकें लगा दी गई। वफाकी वजारत सेहत का कहना है कि तकरीबन निस्फ आबादी को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के तीनों अजला, मीरपुर, कोटली और भिम्बर में 2 फरवरी से बंद तमाम तालीमी इदारे खुल गए। कोरोना वबा की वजह से 53% पाकिस्तानियों का हुकूमत पर भरोसा मुतासिर हुआ और एतमाद में कमी आई, लेकिन 8% का हुकूमत पर एतमाद में इजाफा हुआ। अवामी एतमाद में कमी का सामना सिर्फ हुकूमत ने नहीं किया। 28% पाकिस्तानियों ने साइंस, 24% ने मेडिसिन के शोबे, 42% ने माशरे के मुस्तकबिल पर भी शक का इजहार किया और अदम एतमाद का इजहार किया। इप्सॉस सर्वे में 27% पाकिस्तानी ऐसे भी देखे गए जिनका खुद पर भी भरोसा कम हुआ, जबकि 32% अपने मुस्तकबिल पर भी परेशान नजर आए। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। नैब की जिम्मेदारी है कि तासुर ज़ायल करे कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का इंतसाब होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। का मुशर्रफ आर्म फोर्सेस से नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव और पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। परवेज़ मुशर्रफ सियासी जमात के सरबरा और सियासतदान हैं। परवेज़ मुशर्रफ का केस नैब के लिए टेस्ट केस है। नैब लोगों का एतमाद बहाल करे। इससे पहले नैब ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जवाबी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी, जिसमें बताया गया कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी में पेशरफ्त न हो सकी। वज़ीर आज़म के खिलाफ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी का जायजा लेने के लिए तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब। इत्तेहादी जमातों से राब्तों पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया स्ट्रैटेजी टीम का इजलास भी बुला लिया। ईरान के वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी की एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और सेक्रेटरी दाखिला ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म इमरान खान
और वज़ीर दाखिला शेख रशीद से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। पाक ईरान सरहदी उमूर और कैदियों के तबादले पर अमल दरामद से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन के मामलात में सुप्रीम कोर्ट क्यों मुदाखलत करे? सुप्रीम कोर्ट में केपी में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतल्लिक केस। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करके गलत मिसाल कायम नहीं करेंगे। शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दे? केपी हुकूमत खुद शेड्यूल देकर भाग रही है। अभी कहते हैं रमज़ान के बाद इलेक्शन करवा दें, रमज़ान के बाद कहेंगे ईद, फिर बड़ी ईद का कह देंगे, बड़ी ईद के बाद मुहर्रम आ जाएगा। इस तरह तो इलेक्शन होगा ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन चाहे तो हालात के मुताबिक इंतखाबात का शेड्यूल बदल सकता है। इलेक्शन कमीशन को केपी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत करते हुए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफर के अदालत में जमा कराया जाने वाला बयान सामने आ गया। हतमी बयान में मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने कहा कि वो बेकसूर है, उसे और उनके साथियों को गलत तौर पर केस में घसीटा गया। कामोकी में लड़की की फंदा लगी लाश मिलने से मुतल्लिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। लड़की ने दुपट्टा गले में डालकर फंदा लगाया और खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती के शवाहिद और जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं मिले, पुलिस का दावा। गुज़श्ता रोज कामोकी में घर से लड़की की वॉशरूम से लाश मिली थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराए गए शादी हॉल की दोबारा तामीर शुरू कर दी गई। ज़राए का कहना है कि काम के डी अफसरान की सरपरस्ती में दोबारा शुरू किया गया। दस्तावेजात में प्लॉट की ज़मीन की पैमाइश भी 3 बार तब्दील की गई। अस्पताल के लिए अलॉट ज़मीन पर शादी हॉल तामीर किया जा रहा है। शादी हॉल को चंद साल कबल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराया गया था। यहाँ पे जो सफाई के जो हालात है इस पे एक्शन लिया जाए। इतना गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है कि बच्चे भी नहीं जा सकते, नमाजी लोग तो वैसे ही मस्जिद पे नहीं जा सकते। क्वेटा में मुसलसल 5वें रोज कचरा उठाया नहीं जा सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सफाई के अमले की तनख्वाह की अदम अदायगी पर एहतजाज जारी। 2 माह की तनख्वाह अदा किए जाने तक काम पर वापसी से इनकार। जगह जगह मौजूद कचरे के ढेर से ताफुन उठने लगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के शाहिद आफरीदी ने अपना आखिरी PSL मैच खेल लिया। लीग से दस्तबरदार हो गए। लाला के मद्दाहों में से किसी ने कहा आफरीदी को ग्राउंड में ना देखकर मायूसी होगी, तो किसी ने कहा अब लाला की उम्र हो चुकी, क्रिकेट को खैरबाद कहकर अच्छा किया। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हराया था। लाहौर कलंदर्स के कप्तान फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज जेम्स विंस को बोल्ड करके भारत के खिलाफ शानदार फतह की याद ताज़ा कर दी। गुज़श्ता बरस भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में खेले गए मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने भारतीय ओपनर KL राहुल को उसी अंदाज में बोल्ड किया था। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद देखकर खुश, कहा क्राउड को एंजॉय कर रहे हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी कल कराची में रिपोर्ट करेंगे। बुध को ट्रेनिंग का आगाज होगा। PSL खेलने वाले खिलाड़ी फारिग होने पर कैंप ज्वाइन करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचकर 1 दिन की आइसोलेशन करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 4 मार्च से पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी और अदाकारा अमर खान बने मेहमान। 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान ने अरीबा हबीब को हरा दिया। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। और अपने दौर की हसीन अदाकारा मधुबाला का सहर आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी 89वीं सालगिरह नहीं भूले।
This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.